हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर वीडियो ऑफ एडिशनल मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप लोगों ने पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लीजिएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट वी डिड इन द फर्स्ट टू वीडियोस आर बीइंग कैरीड फॉरवर्ड इन दिस वीडियो एज वेल। ओके, सो मुझे एक क्वेश्चन गिवन है, दैट इज़ कि साइन एक्स इज़ इक्वल टू 0.5 और मुझे x की रेंज भी गिवन है, दैट द x लाइज बिटवीन 0 एंड 360 डिग्रीज। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x विद इन द गिवन रेंज, राइट। सो अब देखिए, साइन मुझे पॉजिटिव गिवन है, दैट ऑब्वियसली प्रोवाइड्स मी विद अ फ्यू हिंट्स। और इस तरह के क्वेश्चंस को करने का हम हमेशा 3 स्टेप्स में करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप वी ऑलवेज आइडेंटिफाई the quadrant that we are talking about. So मुझे ये पता है कि sin x is a positive number। इसका मतलब है this can either be the first quadrant जिसके अंदर सारे trigonometric functions positive होते हैं, और this can be the second quadrant जिसके अंदर सिर्फ sin का function positive होता है। In the second step we have to find the basic angle, या फिर we have to find the alpha, right? So how will we find alpha? We will simply take the inverse of this function, और यहाँ से मेरे पास alpha की वैल्यू आएगी 30 डिग्रीज। अच्छा, always remember that alpha is always positive। तो अगर यहाँ पे लेट्स से नेगेटिव 0.5 भी होता तो उससे नेगेटिव भी आता तो हम उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते, बिकॉज वी नो दैट अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ना वंस मेरे पास अल्फा की वैल्यू 30 आ गई तो मैं कह सकता हूँ दैट दिस बेसिक एंगल इज 30। तो दिस इज हाउ इट कैन बी रिटन, for even it lies in the first quadrant and in the second quadrant. Now the third step is to find थीटा और x, क्योंकि यहाँ पे x यूज हो रहा है टू डोनेट द एंगल। तो x, अब मैं यहाँ से जब पॉजिटिव एक्सिस से मूव करना शुरू करूँगा तो मेरे पास एक तो x की वैल्यू आ जाएगी एज 30 डिग्रीज, और जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ से मूव करना शुरू किया तो मैं यहाँ पे 90 को भी क्रॉस करूँगा और मैं यहाँ पे 180। तो यहाँ पे मैं 90 को क्रॉस करूँगा, और जब मैं इस लाइन पे आऊँगा तो ये लाइन लाई करती है बिटवीन 90 एंड 180, और मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ बाय सिंपली सब्सट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम 180। तो मेरे पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 150 degrees, and these are the two possible values of x within this limit, right? Okay, so now we can move on to another question, which has been given as cos x is equal to minus. Now in the first step I have to identify the quadrants. Let's write this down once again. I have to identify the quadrants, right? So मुझे ये बात पता है that cos मुझे नेगेटिव गिवन है, और मुझे पता है कि पहले क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, और फोर्थ में भी नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ में cos टेंड्स टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब है वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट लाइज इन द सेकेंड एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। Now in the second step we have to find the basic angle or the alpha, right? So alpha will be equal to cos inverse minus under root 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर नेगेटिव आंसर यहाँ से लेट्स से आ भी रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे, बिकॉज अल्फा ऑलवेज टेंड्स टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है एज तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ रही है एज 45 डिग्रीज, राइट? तो
वंस मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्रीज आ गई, आई नो के द बेसिक एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब मुझे थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई विल मूव टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, और मुझे पता है कि ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 45 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 135 डिग्रीज। तो यहाँ से मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई 135 डिग्रीज, राइट। नाउ जाहिर सी बात है, अब मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैं 180 को भी क्रॉस करूँगा और मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊँगा। तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 plus 45 degrees, which will be equal to 225 degrees, right? And these are the two possible values of x within this range of 0 से 360 degrees, right? Now the third question is a bit difficult in the sense that यहाँ पे हमें एक additional step करना पड़ेगा. Now 3 10x is equals to 1 and 10x is equals to 1 divided by 3, right? Okay, so now we can apply the 3 steps that we learned. पहले step में I have to recognize the quadrant. 10 पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब है 10 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेंड टू बी पॉजिटिव. इन द सेकेंड स्टेप आई हैव टू फाइंड द बेसिक एंगल विच इज़ अल्फा, और वो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ बाय टेकिंग 10 का इन्वर्स 1/3, और यहाँ से मेरे पास जो बेसिक एंगल आ रहा है वो आ रहा है 18.4 डिग्रीज, राइट. तो दिस 18.4 डिग्रीज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो द पॉसिबल वैल्यू, एक तो पॉसिबल वैल्यू सिंपल आ जाएगी व्हेन आई स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो एक एक्स की पॉसिबल वैल्यू सिंपली आ गई विच इज़ 18.4 डिग्रीज. एंड द सेकेंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, मैं यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करना शुरू किया, मैं यहाँ पे 180 तक आया, और 180 से मैं आगे जब बढ़ूँगा तो 180 प्लस 18.4 विच विल बी इक्वल टू 198.4 degrees. So these are the two possible values of x that lie within this range of 0 से लेके 360 degree तक. Okay, so now we can move on to another question, which is 10 square x, and I forgot to write the range of x, which is okay. So इसमें मुझे गिवन है that 10 square x, and in using the first step जिसके अंदर मुझे क्वाड्रेंट गेस करना है. अब देखिए 10x मैं अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 10x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. यानी कि आई हैव टू फाइंड ऑल द क्वाड्रेंट्स जिनमें 10x पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो. देखिए मुझे पता है कि 10x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric functions are positive, और मुझे पता है कि 10 is also positive in the third quadrant, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 का फंक्शन पॉजिटिव होता है. अब 10 का फंक्शन नेगेटिव कहाँ होता है, 10 का फंक्शन नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसमें सिर्फ साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है, एंड 10 इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉस का फंक्शन पॉजिटिव होता है. नाउ इन द स्टेप 2 what we can do is we have to find the basic angle. Now the basic angle will be equal to 10 inverse 1. It doesn't matter कि मैं -1 लूँ या 1 लूँ, क्योंकि मेरे पास basic angle हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, which comes out to be 45 degrees, right? तो यानी कि मेरे पास the basic angle lies in all 4 quadrants, and I have to find values of theta जो कि या वैल्यूज ऑफ एक्स जो कि 4 आएंगी.
Now once I start moving from the positive x axis, एक तो मेरे पास x की वैल्यू सिंपली आ जाती है which is 45 degrees. The second value of x can simply be found by subtracting 45 degrees from 180 degree, जो कि मेरे पास आएगी 135 degrees, right? The third value of x, जब मैं फाइंड करने जाऊंगा, आई विल क्रॉस द 180 मार्क एंड आई विल एंटर द थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वैल्यू सिंपली 180 प्लस 45 से निकाली जा सकती है. दैट विल कम आउट टू बी 225 डिग्रीज, राइट? इसी तरीके से in order to find the fourth value of x, I will start from the positive axis. I will go all the way crossing the third quadrant. I will enter the fourth quadrant, और fourth quadrant की जो value होगी that can be found by simply subtracting 45 degrees from the 360 degrees, and that is coming out to be 315 degrees. So these are the four values of x which lie within this limit, और उनके 10 का स्क्वायर निकाल के द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, यानी कि 10 स्क्वायर 45 is also equal to 1. 10 135 का भी स्क्वायर also comes out to be 1. 10 225 का स्क्वायर also comes out to be 1, and 10 315 का square also comes out to be 1. Okay guys, so this is it for today's video. उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे चैनल के कंटेंट से कनेक्टेड रहना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.